माँ, ये पैसे संभाल कर रख लो। हाँ, ध्यान रखना, बेफिजूल खर्च ना करना। और हाँ, जरा छिपा कर अच्छे से रखना, महेश ने माँ रत्ना से धीरे से कहा और बैठक में अपने चाचा को देखने लगा जो चाय पीने में मशगूल थे। ठीक है बेटा, कहकर रत्ना जी ने पैसे अलमारी में सहेज कर रख दिए। कुछ दिनों बाद बेटे ने पैसे मांगे। रत्ना जी अलमारी खोलकर पैसे निकालने को हुई तो पैसे वहां से गायब थे। माँ को परेशान देख महेश ने पूछा, क्या हुआ माँ, पैसे दो ना। माँ, पैसे जिस काम के लिए हम उधार लाए थे वो काम अब तक हुआ नहीं, इसलिए हम उसको वापस ये पैसे लौटा दूंगा। आज नहीं दिए तो वो घर आकर हल्ला करेगा। बेटा, पैसे यहीं रखे थे, अब वो दिख नहीं रहे, रुआंशी हो माँ ने कहा। मतलब लाख माना करने के बाद भी आपने खर्च कर दिए। गुस्से में महेश माँ से बोला। नहीं नहीं, मैंने खर्च नहीं किए। रत्ना जी सिर पर हाथ रख परेशान होकर बोली। फिर पक्का चाचा ने पैसे निकाल लिए होंगे, वो आए थे ना उस दिन घर पर, वहीं लेकर गए होंगे। महेश अपने चाचा के लिए बोला। नहीं बेटा, तेरे चाचा ऐसा कभी नहीं कर सकते। ये तो चांद पर थूकते समान है। जो इंसान तेरे पापा के जाने के बाद अपने परिवार के साथ साथ हम तीनों की जिम्मेदारी बखूबी उठा लिया, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। माना अब उनके हालात अच्छे नहीं रहे, पर ये काम वो कभी नहीं कर सकते हैं। ना ना, ये काम उनका नहीं हो सकता, रत्ना जी तपाक से बोली। माँ, ये देखो कैसा लग रहा है। तभी उनकी बेटी एक सोने की चैन गले में पहने दिखाते हुए इतरा कर बोली। ये कब लिया तुमने, महेश ने पूछा। रत्ना जी ऐश्वर्या कर रही थी। अरे उस दिन भाई, जब तुम काम करने में व्यस्त थे, मैं तुमसे बोल रही थी ना, मुझे एक चैन पसंद आई है, पैसे दो ना, लेना है। तुमने काम करते हुए कहा, अलमारी में रखी है, ले ले। और आज पूछ रहे हो कब ले लिया है। मैं सुनार को ऑर्डर देकर आई थी, अभी लेकर आ रही हूँ, मनु ने कहा। मुझे बताया भी नहीं और पैसे निकाल लिए। और तुम बेटा चाचा को दोषी बता रहे थे। मैं कह रही थी कुछ हो जाए, वो नेक इंसान ये काम कभी नहीं कर सकते, रत्ना जी दुखी होकर बोली। भाभी, आप ये क्या कह रही है। मैं क्यों बच्चों के पैसे लेने लगा। मैं तो हर दिन आप लोगों की खैरियत पूछने आ जाता हूँ। मुझे क्या पता आज बच्चे बड़े होकर अपने चाचा को ही। तभी घर के अंदर प्रवेश करते महेश के चाचा ने कहा, चाचा हमें माफ़ कर दो। वो बस महेश शर्मिंदगी से बोला। बेटा, कह रही थी चाचा कभी ऐसा नहीं कर सकते। चांद पर थूक कर तुम खुद ही अब लज्जित महसूस कर रहे हो। कहने से पहले सोचना चाहिए हम किसके लिए क्या कर रहे हैं। रत्ना जी हाथ जोड़कर देवर की ओर मुखातिब हो बेटे के कहे की माफ़ी मांगने लगी। चलता हूँ भाभी, अब शायद यह मेरी ज़रूरत खत्म हो गई है। अपना समझ आता था, बच्चों ने पल में पराया कर दिया, दुखी स्वर में कहती हुई चाचा घर से निकल गए। ये आरोप में बहुत तकलीफ दे रहा था। रत्ना जी के साथ साथ महेश भी अब अफसोस कर रहा था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।